जब मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ जाते हैं और राजस्थान से जब मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं तो बीच में एक पुल आता है जिसे हम कहते हैं चंबल का पुल। चंबल के पुल को जब पार करते हैं, चंबल के पुल के ऊपर से जब निकलते हैं और जब लोग गाड़ियों से नीचे की तरफ देखते हैं तो बड़ी बड़ी जेसीबी, बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रॉलियां नजर आती हैं। जेसीबी का बड़ा पंजा रेत को निकाल रहा होता है और ट्रॉली व ट्रकों में भर रहा होता है। हम बात कर रहे हैं चंबल इलाके की। वही चंबल इलाका जो कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के द्वारा 7 लोगों के कत्ल को लेकर के चर्चा में आया। वही चंबल इलाका जिसमें एक 18 साल के युवक ने अपनी प्रेमिका का कट्टा मार करके हत्या कर दी। वही चंबल इलाका जो राजनीति को लेकर के भी मशहूर है। वही चंबल इलाका जहां पर एक अधिकारी आती है और रेत अवैध खनन करने वाले माफियाओं की नाक में नकेल कस देती है। वही चंबल इलाका जहां पर बीजेपी को लोग दरकिनार कर देते हैं मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। अब आप सोच रहे हैं कि इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल मंचों पर आकर के अवैध रेत खनन को लेकर के बातें कर रहे हैं। ऐसा जता रहे हैं कि उनको बहुत पीड़ा होती है अवैध खनन से। ऐसे जता रहे हैं कि जैसे उनको रात को नींद नहीं आती, अवैध उत्खनन होता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी कि जिस मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री इतने सालों से काबिज है, उस मुख्यमंत्री के रहते आखिर इतने सालों तक चंबल का यह अवैध खनन बंद क्यों नहीं हुआ। आज की कहानी चंबल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के भीतर बीजेपी की सरकार कई सालों से है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कई मंचों पर नजर आते हैं, बोलते हुए नजर आते हैं कि उन्हें अवैध उत्खनन को लेकर के जैसे इतनी चिंता है कि वो उसे बंद करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ दिन पहले लाडली बहना योजना को लेकर हरदा में पहुंचते हैं। हरदा में मंच से कहते हैं कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर सामने आ जाएं और संकल्प लें कि अवैध उत्खनन होने नहीं देंगे। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हकीकत में चिंता है कि मध्य प्रदेश के भीतर जिन जिन जिलों में अवैध रेत का खनन हो रहा है, पत्थरों का खनन हो रहा है, जितने भी अवैध काम हो रहे हैं, शराब को लेकर के हो रहा है, वो बंद हकीकत में हो जाने चाहिए? अगर हकीकत में बंद हो जाने चाहिए तो अब तक बंद क्यों नहीं हुए? ये सबसे बड़ा सवाल ये लोगों के मन में आ रहा होगा कि इतने सालों से जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो आखिर ये अवैध खनन बंद क्यों नहीं हो रहा? क्या मध्य प्रदेश में ऐसे एसपी नहीं है, ऐसे कलेक्टर नहीं है, ऐसे वन विभाग के अधिकारी नहीं है? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हकीकत में मंशा ही नहीं है कि इन अवैध कामों को बंद होने दिया जाए? यह मध्य प्रदेश की जनता बखूबी समझती होगी। अब अवैध खनन के कामों को बंद होने की मंशा के पीछे का कारण पैसों की उगाही, करोड़ों अरबों का धंधा। जितने भी अवैध काम होते हैं उनसे पैसों की उगाही होती है, हर कोई जानता है। चाहे वो चुनाव हो, बड़ी बड़ी कोठियां हो, चुनावों में स्कॉर्पियो की गाड़ियों का काफिला हो, ये दूध बेच करके तो कोई भी नेता किसी भी दल का हो शायद पैसा नहीं लगाता होगा। ये चोरी का पैसा होता है। हवाई जहाज में कोई यात्रा कर रहा है, कोई नेता मंत्री उड़ रहा है, तो क्या वो ईमानदारी के पैसे से उड़ रहा है या फिर चोरी के पैसे से उड़ रहा है? या आप ये कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में अगर कोई उड़ रहा है तो कोई चोर उड़ रहा है, क्योंकि ईमानदारी के पैसे से इस तरह से
हवा में उड़ा देना यह तो शायद मुमकिन नहीं होगा। तो बात मध्य प्रदेश के चंबल इलाके की, कि चंबल इलाका जहां पर कई बड़े बड़े अफसर आए, कई बड़े बड़े नेता यहां पर हुए। मध्य प्रदेश के मुरैना से जो सांसद हैं लोकसभा सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, इसके पहले भी जो है कई विधायक रहे, बीजेपी से रुस्तम सिंह रहे, कई नेता सांसद, कई बड़े बड़े मंत्री इस मुरैना ने दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चंबल इलाके में, मुरैना की बात कर लें, भिंड की बात कर लें, अवैध रेत का खनन बंद क्यों नहीं हो रहा? क्या किसी कलेक्टर के बाजुओं में इतना दम नहीं है? क्या एसपी के बाजुओं में इतना दम नहीं है? क्या ये पोस्ट केवल कंधों पर सितारे दिखाने के लिए रह गई है? क्योंकि अगर बात मुरैना भिंड की जाए, और जो लोग अखबार पढ़ते होंगे उन्हें आए दिन अखबारों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की फोटोग्राफ के साथ खबरें दिखाई जाती हैं पत्रकारों के द्वारा, कि किस तरह से धड़ल्ले से बेखौफ होकर के मुरैना की सड़कों पर, भिंड की सड़कों पर, श्योपुर, सबलगढ़ अवैध खनन करती ये ट्रॉलियां तेज रफ्तार के साथ दौड़ती हुई नजर आती हैं। क्या ये अखबार कलेक्टर को नहीं दिखता होगा? क्या ये अखबार एसपी को नहीं दिखता होगा? क्या ये अखबार वन विभाग के अधिकारी को नहीं दिखता होगा? या इन अधिकारियों को निर्देश होंगे कि ऐसी खबरें दिखें तो अपनी आंखें मूंद लें, इन पर ध्यान न दें अगर आपको अपनी नौकरी चलानी है? तो क्या मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, चंबल इलाके में जो भी अधिकारी आते हैं वो केवल अपनी नौकरी चलाने आते हैं, अपना पेट भरने आते हैं, कि नौकरी से जो पैसा मिले उससे बस अपना काम निकाला जाए, अपना पेट पाला जाए और यहां से चलता हुआ जाए? और जो अधिकारी कुछ काम करने की सोचता है, जो अधिकारी सोचता है कि कुछ डेवलपमेंट हो, जो अधिकारी सोचता है कि कुछ अवैध का जो काम हो रहा है उसे बंद कर दिया जाए, चाहे वो श्रद्धा पांडे जैसी महिला अधिकारी हो, चाहे वो कई एसपी हों, कई एसपी जिन्होंने अवैध खनन को रोकने की कोशिश की, उन पर हमले हुए, जान तक जानी पड़ी। तो क्या ऐसे अधिकारियों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करना चाहते? उन्हें ट्रांसफर देकर के चलता कर देना चाहते हैं? अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे अधिकारियों की तारीफ करना चाहते हैं, उन्हें चाहते हैं कि अवैध खनन रोक रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर क्यों, श्रद्धा पांडे का ट्रांसफर चंद महीनों में क्यों कर दिया गया? क्या इसका जवाब मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े चैनलों में रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने पूछा कि श्रद्धा पांडे को आपकी सरकार ने क्यों ट्रांसफर दे दिया? वो कौन सा गलत काम कर रही थी? उन पर तो 11 बार हमले तक हुए, उसके बावजूद वो अवैध खनन को रोकना चाहती थी। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं है कि अवैध खनन रोक दिया जाए? क्या यहां का पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंचता होगा? क्या यहां के नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, किसी भी दल के, यहां से पैसा बड़ी मात्रा में अधिकारियों को पहुंचता होगा, मुख्यमंत्री को पहुंचता होगा? अगर नहीं पहुंचता होगा तो क्या बिना पैसों के धंधा चल रहा है? किसकी शय पर चल रहा है? और अगर चल रहा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन माफियाओं को जमीन के अंदर क्यों नहीं दबा पा रहे? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए दिन बात करते हैं, माफियाओं से नफरत करते हैं, मंच पर तेज तेज आवाज में बोलते हैं, अपने आप को चीता और शेर बताते हैं, आखिर वो चीता और शेर की दहाड़ इन माफियाओं के आमने क्यों मिमियाती रह जाती है? ये सवाल जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां की भी जनता, वो बखूबी बता सकती है कि आखिर इसकी वजह क्या है? क्या पैसा पहुंचता है, या मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं है कि अवैध खनन रोक दिया जाए? अब मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चाहेगी कि मध्य प्रदेश के चंबल इलाके से, जहां उसे ज्यादा सीटें नहीं मिली, इस बार ज्यादा सीटें मिले। मुरैना से बीजेपी को हारना पड़ा था, कांग्रेस के राकेश मावई जीते। ग्वालियर में भी बीजेपी का कोई ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं रहा। तो क्या इस मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पार्टी को चारों खाने चित होना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, मध्य प्रदेश की जनता क्या इस समझ चुकी है कि अवैध खनन के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा है, जो माफिया नंगा नाच कर रहे हैं, वो अधिकारियों की शय पर कर रहे हैं, या ऊपर से आदेश है कि इन्हें किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए? और इस नंगा नाच को बंद करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी को चारों खाने चित कर देगी और चाहेगी
कि मध्य प्रदेश में एक नया बदलाव हो, कुछ ना कुछ बदलाव हो। क्या मध्य प्रदेश में अब सड़ांध आने लगी है? कहते हैं कि एक जगह पानी अगर भर जाए और कई दिनों तक भरा रहे तो सड़ जाता है, बदबू मारने लगता है। तो क्या इतने सालों तक बीजेपी जो एक घड़े में भरी हुई है वो बदबू मार रही है, सड़ांध पैदा कर रही है? और मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि अब जो भी आए लेकिन बदलाव करने वाला आए। दोस्तों, इस कहानी में आपने जो भी बातें सुनी और जिनको आप जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस कहानी को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे मध्य प्रदेश के हर नागरिक तक ये कहानी पहुंचे और वो भी मध्य प्रदेश की सड़ांध भरी व्यवस्था से परिचित हो और बदलाव को लेकर के सजग हो। नमस्कार।